डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 इन रेशियो एंड प्रपोर्शन। स्टूडेंट्स 4.1 के बेसिक में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम रेशियो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स वैल्यू विल नॉट चेंज। नाउ सेम प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, a अपॉन बी, ए के अपॉन बी के। वी हैव टू फिल इन द blanks. So how we have to do this? See, there are so many methods. Methods तो बहुत है सॉल्व करने के, बट यहां पर हमें बोला है इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। ओके, मैं दो मेथड एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सपोज हमें यहां पर फिल इन द ब्लैंक है। ओके, सो क्या करेंगे, 7 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 28 आएगा। तो क्या होगा यहां पर 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 28। अब अगर हमने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम किससे करेंगे 4 से, और 5 4 जार कितना होता है 20। सो नंबर यहां बॉक्स में क्या फिल कर देंगे 20। सिमिलरली नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स 5 अपॉन 7। अब हम इन दोनों को लेंगे, ठीक है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या आएगा 35। तो 5 7 जार 35। सेम 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। सो ये हो जाएगा 35 49। तो इस बॉक्स में क्या आना चाहिए 49। आते हैं थर्ड वाले पर। अब हम लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। इसको भी दो मेथड से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 7 और ये नंबर है 3.5, 7 से कम, मतलब 7 को हमने यहां पर क्या किया हाफ कर दिया, आधा। 2 से डिवाइड किया, 7 को 2 से डिवाइड करो 3.5, 5 को 2 से डिवाइड करो 2.5। एक मेथड ये। दूसरा ऐसा भी समझ सकते हो कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 335। तो यहां पर है 3.5, मतलब 7 को किससे मल्टीप्लाई किया 0.5 से। तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5। सो ये हो जाएगा 2.5 3.5। सो यहां पर आ जाएगा 2.5। आधा समझ लो या फिर ऐसा समझ लो कि 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 3.5, तो 5 को भी हम क्या करेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई। सो ये मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स फर्स्ट वन। ओके, अब सेम हम करेंगे सेकेंड वन। 9 अपॉन 14। पहले फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, ठीक है। 14 का टेबल बोलो। 14 3 जार 42। सो 9 3 जार 27। सो यहां पर क्या आ जाएगा 27। ओके, अब इधर देखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। 9 जैसा अभी बताया था ये वाला केस है ना। 9 का एक्चुअल में कितना है हाफ, आधा होता है कितना 4.5। तो 14 का हाफ क्या होगा 7। एक मेथड ये। अगर ये मेथड नहीं समझ में आता तो ऐसा देखो 9 5 जार कितना होता है 45। हमें चाहिए 4.5। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से 4.5। 14 को भी मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, तो कितना 70, मतलब 7.0 या फिर 7। ओके, लास्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस मेथड से करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए मैं तुम्हें दूसरा मेथड बताती हूँ। वाई इट इज डिफिकल्ट, क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि बहुत कुछ अलग यूज करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। उल्टा चलना पड़ेगा, या तो उल्टा चलो 3.5 35 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 140 आए 4 जार 35 4 जार 140। तो 35 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करने पर कितना आएगा 14। तो यहां पर किस नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो डिवाइड। सो ये मेथड बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इस वाले मेथड को हम एक दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है।
9/14, यहां का नंबर हमें नहीं पता तो यहां लिख दो x अपॉन 3.5। इस प्रॉपर्टी से नहीं है, ये डिफरेंट मेथड है जो तुम ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ जाएगा तो x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ऊपर आकर 9 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 14 को नीचे, ओके सिर्फ ये 3.5 ऊपर आ गया। इज दिस क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 0.0, 35 1s are 35 4s are, तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे। नहीं आता है तो करके दिखाती हूं मैं, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 2s are 8, 1 पॉइंट लगाकर 0, 4 2s are 8, 2 4 5s are 20, सो कितना हो जाएगा 2.25। तो यहां पर क्या आना चाहिए 2.25। सो अगर ऐसा मल्टीप्लाई करके नहीं आता है तो एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वहां पर हम क्या मान लेंगे x एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। रेशियोज निकालनी है। द रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो क्या हो जाएगा, लेट फर्स्ट पार्ट करते हैं, ओके। रेडियस को हम क्या ले लेते हैं r, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस c दैट इज 2πr, ओके। अब हम निकालते हैं इनका रेशियो, रेडियस टू सरकमफ्रेंस। सो ये क्या हो जाएगा, रेडियस मीन्स r, सरकमफ्रेंस मीन्स 2πr। सो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/2π और वी कैन राइट 1:2π। दिस इज द रेशियो। सेकेंड पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, किसका रेशियो निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी है r, 2 इट्स एरिया, ओके। सो रेडियस r दी है तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, लिख देते हैं यहां पर, रेडियस इज r, देयरफॉर circumference, what is circumference, 2πr, फॉर्मूला है ना। ऑल्सो what is area, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr स्क्वायर। अब हमें रेशो निकालना है, सरकमफ्रेंस टू इट्स एरिया। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखेंगे 2πr, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे πr स्क्वायर। कैंसिल क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, यहां पर एक r है, यहां पर 2 r है, एक r कैंसिल हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस अपॉन एरिया, शॉर्ट में c अपॉन a क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 2 पाई और एक नीचे बचा r, दैट इज 2 रेशो r। आते हैं थर्ड पार्ट पर स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट पे क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट इज रेशो निकालनी है, किसकी, डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड। सो पहले तो हम एक देखते हैं, ये है स्क्वायर, ठीक है, ये है स्क्वायर की साइड कितनी 7, जिस स्क्वायर की साइड 7 है, साइड इज 7 सेंटीमीटर। सो डायगोनल क्या होती है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है s√2, साइड इंटू √2, वी कैन से 7√2 सेंटीमीटर। ये ध्यान में रखना है, हम निकाल भी सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये डायगोनल है, सो ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, या ऐसा लिख सकते हैं s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर 2s स्क्वायर। सो डायगोनल क्या हो जाएगी, √2 इंटू s या फिर s इंटू √2। सो अगर साइड 7 है तो डायगोनल होगी 7√2, ये फॉर्मूला याद रखना, s√2। अब हमें रेशो निकालनी है, ऊपर क्या, ये भी ध्यान में रखना है,
पहले डायगोनल आना चाहिए, फिर साइड आनी चाहिए। तो रेशो निकालनी है डायगोनल टू इट्स साइड। डायगोनल है 7√2, साइड है 7, 7 से 7 कैंसिल, √2/1 या फिर √2:1। आते हैं फोर्थ पार्ट पर। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर, सॉरी अभी स्क्वायर नहीं है, अब क्या है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ दी है। लेंथ कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, हमें निकालना है रेशो। किसका रेशो, पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पहले हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, फिर हमें एरिया निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम उसका रेशो निकालेंगे। सो लेंथ ले लेते हैं, कितनी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, या तुम लोगों ने किया है 2 ब्रैकेट में l+b। सो 5 + 3.5, 2 × 5 और 3.5। बहुत से स्टूडेंट्स को मुझे पता है एडिशन में भी प्रॉब्लम होती है। 3.5 में पॉइंट है, 5 में पॉइंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम पॉइंट लगा सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5.0, क्योंकि जब ऐड करते हैं ना स्टूडेंट्स तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो अब इसको 2 से, सो कितना 17.0 और 17, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 17 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 5 × 3.5, ये कितना हो जाएगा 17.5। ओके, 5 5s are 25, 5 3s are 15 and 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इन दोनों का रेशो निकालना है, पेरीमीटर एरिया 17 17.5। सो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से कैंसिल, 5 से कैंसिल करते हैं ना, 5 3s are 15, 4s are 35। सो क्या आ गया 34/35, जिसे हम लिख सकते हैं 34:35। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशोज। रेशोज को कंपेयर मीन्स व्हाट, विच रेशो इज ग्रेटर, A/B, C/D। कौन सी रेशो ग्रेटर है। ऐसे में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, जो नीचे है सेकेंड रेशो जो डिनोमिनेटर में उसको शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा A × D, और B इस तरफ आ जाएगा C × B। सो AD CB। अब हम दोनों नंबर में कंपेयर कर सकते हैं कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो वी कैन से दैट A/B इज ग्रेटर देन C/D। और अगर BC ग्रेटर होगा तो C/D इज ग्रेटर देन A/B। इसको समझते हैं अब एग्जाम्पल्स लेकर। यहां पर है √5/3, 3/√7। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, √5 × √7, और यहां क्या हो जाएगा 3 × 3। अब हमने सर्ड्स सीखा है सेकेंड चैप्टर में, दोनों रूट है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9, √35। नाउ सी, एक साइड में रूट है और एक साइड में रूट नहीं है, तो कंपेयर करना बहुत मुश्किल, या तो दोनों रूट के बाहर होने चाहिए या फिर दोनों रूट के अंदर। तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 9 को हम रूट में लिख सकते हैं 81, राइट। 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9, या ऐसा समझ लो जब हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो 9 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। याद रखना ये हमने सर्ड्स में किया हुआ है, ठीक है। रूट में अगर x × x ये 2 बार आते हैं तो हम क्या लिखते हैं इसको 1 टाइम, क्योंकि जब ये पूरा पेयर बाहर निकलेगा
रूट से बाहर निकलेगा तो इसको एक बार लिखा जाएगा। तो 9 जब रूट के अंदर आएगा तो इसको कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार। अब कितना इजी है, ये 35 है और ये 81 है, दोनों में रूट है। बताओ कौन सा ग्रेटर है? 81, राइट। 81 ग्रेटर है किससे? रूट 35 से। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर कि 3/√7 जो ये साइड वाला है क्या है? 3/√7 ये ग्रेटर है √5/3 से। थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है सेकंड पार्ट में भी, कहीं पर रूट है कहीं पर नहीं, तो देखेंगे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अच्छा अभी देखते हैं कैसे। तो देखो यहां क्या लिखेंगे? 3√5√125, ओके। यहां पर क्या लिखेंगे? √63 5√7। अब मल्टीप्लाई करना आता है, 3 में रूट नहीं है, ये साइड में रहेगा। 5 125, 5 5 25, 25 5 125। ऐसे यहां बोलो 9 × 7 7, ये 5 को साइड में, ठीक है। 63 × 7, यहां पर भी 5 × 125 अलग। अगले स्टेप में बताती हूं। ये समझ में आया? दोनों को एक रूट में। चलो 125 मतलब क्या हो गया? 5 5 5 3 बार। 63 9 7 63 और ये 7। अब बोलो पेयर किसके बने? ये पेयर, ये पेयर रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। पूरा सर्ड्स वाला है ये। 2.3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 3 7, सो ये कितना होगा? 25 3 75, 15 7 105, ये ग्रेटर है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? √63 √125 is greater than 3√5/5√7। अब देखते हैं स्टूडेंट्स 5/18 17/121। ये सिंपल है, रूट नहीं है मतलब इजी हो जाएगा, ठीक है। 5 × 121, 17 मल्टीप्लाई बाय 18। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा कितना आ गया? 605। 17 × 18 कितना हो गया? 306। कितना इजी है कंपेयर करना। 605 क्या है? ग्रेटर है किससे? 306 से। देयरफॉर वी कैन से दैट 5/18 ग्रेटर होगा 17/121 से। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर, ठीक है। फोर्थ पार्ट में वापस से रूट है, देखते हैं क्या होता है। √80/√48, √45/√27। सो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 80 मल्टीप्लाई बाय √27, 45 मल्टीप्लाई बाय √48। सभी रूट में है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हम लिख सकते हैं 80 × 27, 45 × 48। अब मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 8 7 56, 8 2 16 एंड 5 21। सो कितना हो जाएगा? 2160, लेकिन रूट में। अब इन्हें भी कर लेते हैं 48 45, ठीक है। कितना हो जाएगा? 24, 4 8 32 19। ये क्या? ये भी 2160, ये भी 2160, ये भी 2160, ये भी रूट में, ये भी रूट में, मींस दोनों इक्वल। ओके, ये दोनों इक्वल, इसका मतलब √80/√48 इज इक्वल्स टू √45/√27। इस केस में दोनों रेशियोज इक्वल है। मेथड बताया कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। एक शॉर्ट ट्रिक और बताती हूँ जिससे कि हम इसको चेक कर सकते हैं। √80/√48, √45/√27 दोनों ही रूट में है, तो स्टूडेंट्स एक ही रूट में लिख सकते हैं। हमने डिवाइड करना सीखा है। यहां पर लिख सकते हैं 45 27। देखो ये 9 से कैंसिल होता है, 9 3 9 5।
ये 16 से कैंसिल होता है, 16 3 जार 16 5 जार, कितना आ गया 5/3, ये भी कितना 5/3। तो दोनों क्या हो गए इक्वल, बोथ मेथड्स आर राइट। ऐसा करना है तो ऐसे करो, अदरवाइज कैंसिल होते हुए अगर रेशियोज दिख रही है तो कैंसिल करो एंड देन ऑल्सो यू कैन डू। स्टूडेंट्स एक्चुअल में एक क्वेश्चन करने के बहुत से मेथड रहते हैं, ठीक है। जितनी तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तुम्हें समझ में आता जाएगा, इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हैं। सो जरूरी नहीं है कि तुम ये सेम स्टेप्स फॉलो करो, मेथड शुड बी करेक्ट, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 9.2 अपॉन 5.1, 3.4 अपॉन 7.1 कंपेयर करना है। रूट तो नहीं है, मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 3.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.1 से, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो 9.2 मल्टीप्लाई बाय 7.1। ओके, तो ये करके देख लेना कितना आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 65.32, पॉइंट तो लगाना पड़ेगा ना, और 34 मल्टीप्लाई बाय 51, सो ये कितना हो जाएगा 20 एंड 15 to 17। ओके, ये हो जाएगा 1734। सो क्लियर कट वी कैन टेल 65 इज ग्रेटर देन 17, सो दिस, so therefore 9.2 upon 5.1 is greater than 3.4 upon 7.1। क्वेश्चन 4 पर आते हैं स्टूडेंट्स। क्वाड्रिलेटरल ABCD, it is a parallelogram, it is given रेशियो ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीन्स एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ है 5:4 और हमें एंगल B निकालना है। सो लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस रेशियो। हमने 4.1 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, आभास की एज और उसकी मदर की एज। सो क्या था, यहां पर दिया है 5:4, तो एंगल A कितना हो जाएगा 5x, एंगल B कितना हो जाएगा 4x। अब यहां पर दिया है दैट क्वाड्रिलेटरल इट इज अ पैरेललोग्राम, इट मींस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम। Quadrilateral ABCD is a parallelogram, therefore ये स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म है, पैरेलल और ऊपर GM मतलब पैरेललोग्राम। सो A कितना है 5x, B कितना है 4x, 180। सो 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x 180 अपॉन 9 दैट इज 20। x की वैल्यू 20 आ गई, इट मीन्स एंगल A कितना 5 × 20, और एंगल A तो हमें निकालना ही नहीं है, सो हम डायरेक्ट एंगल B निकालते हैं। कितना है 4x, 4 × 20 दैट इज 80 डिग्री। अगर एंगल A निकालना होता तो हम क्या लिखते हैं 5 × 20 100 डिग्री। एंगल C भी निकाल सकते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर एंगल A 100 आएगा तो C भी कितना 100, B 80 आएगा तो D भी कितना 80। सेकेंड पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 5:9, तो प्रेजेंट एज एल्बर्ट की कितनी हो जाएगी 5x, सलीम की कितनी हो जाएगी 9x। 5 years hence, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद एल्बर्ट की प्रेजेंट एज 5x है, तो 5 years के बाद कितनी होगी 5x + 5। अगर आज तुम्हारी एज 14 years है तो 5 साल के बाद कितनी होगी 14 + 5, राइट। तो 5x + 5। सलीम की एज कितनी हो जाएगी 9x अभी है, तो 9x + 5, और उनकी एज का रेशो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा 3:5। तो बाय गिवन कंडीशन 5x + 5 अपॉन 9x + 5 इक्वल्स टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 5x + 5 3 9x + 5। 5 को इधर ले आएंगे, 9x + 5 को इधर ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 5 × 5x 25x, 5 × 5 25।
यहाँ पर 27x 15। अब x क्या हम इन्हें ऐड कर सकते हैं? नो, वी कैनॉट ऐड अनलाइक टर्म्स। सो x वाली टर्म्स एक साइड में, विदाउट x वाली दूसरी साइड में। +25 इधर आकर -25 माइनस, सो ये हो गया 10 2x। x कितना? 10/2 दैट इज 5। इट मीन्स अब हमें निकालनी है प्रेजेंट एजेस। किसकी? एल्बर्ट और सलीम की। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, इसके बाद लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट कितना हो जाएगा? 5 × 5 दैट इज 25 years, and present age of Salim equals to 9x, so 45 years. So students, आज के लेक्चर में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस 4.2 में फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 रिड्यूस हो चुका है। 2020-21 में ये क्वेश्चंस नहीं है। सो 4.2 में जितना हमने डिस्कस किया उतना ही करना है स्टूडेंट्स। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।